हेलो गाइस, वेलकम टू टीडी क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो टॉपिक है ये बायोलॉजी के अंदर आता है। ओके, सभी को पता ही होगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आपका जो अपकमिंग सभी एग्ज़ाम्स है कि मान लीजिए आपका रेलवे का ग्रुप डी आ रहा है और आपका जो अपकमिंग सभी एसएससी का जो एग्ज़ाम्स है वो सभी जो एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है ये टॉपिक उसमें आता है और इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो एक वेटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप कोशिश करना इसे अच्छे से लर्न करने के लिए। तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा ये चैप्टर? ओके, तो मैं पढ़ाऊँगा इसको डिटेल में। ओके, इतना भी डिटेल नहीं कि आपका सिलेबस के बाहर चले जाए, आपके सिलेबस के अंदर ही रहेगा और डिटेल में रहेगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक पेन और पेपर लेकर बैठे और जो मैं लिख रहा हूँ उसका नोट बनाएं। ओके, तो उसके बाद हमारा मतलब जो टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चंस भी हम लोग इसके कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। पहले चीज़, व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? तो एंडोक्राइन सिस्टम का मेन काम है, फंक्शन जो है, फंक्शन अगर बताए तो फंक्शन है इसका टू कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रहा है उसको ये कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल कैसे करेगा? कंट्रोल तो इसका हाथ पैर तो नहीं है, ये कंट्रोल करेगा केमिकली। सो एक्चुअली हम लोग लिख सकते हैं इट कोऑर्डिनेट केमिकली, और केमिकल कोऑर्डिनेशन को ये मतलब क्रिएट करता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ओके, सो इज द मेन बेसिक फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो आता कहाँ से और मतलब चीज़ क्या है। ये फंक्शन तो समझे सर, बट व्हाट इज़ इट, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम है क्या? तो एंडोक्राइन सिस्टम एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स है। उस ग्लैंड से क्या है, हार्मोन्स निकलता है। जो हार्मोन हमारा केमिकली कोऑर्डिनेट करता है कि अच्छा तुम ऐसे ऐसे काम करो, तुम ऐसे ऐसे काम करो, वो कोऑर्डिनेट करता है एक चीज़ को। तो दिस इज़ एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली। तो हम लोग दूसरी ओर से ये बोल सकते हैं कि जो स्टडी ऑफ ग्लैंड्स है, स्टडी ऑफ ग्लैंड्स, इसे ही हम लोग दूसरी ओर से बोल सकते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो ग्लैंड्स जो है बॉडी के अंदर, जो ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उस बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स का जो स्टडी है उसको कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। ओके, अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पर याद रखना आप लोग कि जो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है उसका नाम क्या है? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, उसका नाम है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। ओके, सो ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है। आप मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक पेन और पेपर लेके बैठिए और इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, अच्छा, तो अगली चीज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर का? अगली चीज़ है जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स है हार्मोन्स का एक सोर्स बता सकते हैं। तो एक्चुअल जो काम करता है वो हार्मोन ही करता है। एक ग्लैंड से निकला हार्मोन, मान लीजिए एक ग्लैंड है, एक ग्लैंड से निकला, टारगेट यहाँ पर है। टारगेट का मतलब क्या है? टारगेट का मतलब वो जो केमिकल कोऑर्डिनेट करेगा, किससे करेगा? एक टारगेट से करेगा। तो ये है हमारा टारगेट। तो इस टारगेट ऑर्गन पर
कौन जाता है? हॉर्मोन्स जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग को पढ़ना क्या है? हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना है। ओके, सो हॉर्मोन्स के बारे में आप याद रखना कि जो फर्स्ट हार्मोन आया था, मतलब फर्स्ट हार्मोन मतलब जो हार्मोन को फाउंड किया था किसने? हार्मोन फाउंडेड बाय स्टर्लिंग एंड बेलिस। ओके, हार्मोन किसने फाउंड किया था? ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है, बहुत बार क्वेश्चन में आया कि हार्मोन को किसने फाउंड किया। तो अब हम लोग बोलेंगे कि हार्मोन के 2 आदमी ने फाउंड किया, एक का नाम है स्टर्लिंग और दूसरे का नाम है बेलिस। ओके, अच्छा, और एक चीज़, और एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि जो फर्स्ट हार्मोन इन्होंने फाउंड किया उसका नाम क्या है? द फर्स्ट हार्मोन जो फाउंड किया, जो स्टर्लिंग और बेलिस ने, उसका नाम क्या है? तो फर्स्ट हार्मोन का नाम है नथिंग बट सिक्रेटिन। इसीलिए हम लोग कहते हैं हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, इसी के नाम से ही आया कि हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। तो जो पहला हार्मोन आया था वो होता है सिक्रेटिन। ये कहाँ पर होता है? ये सिक्रेटेड बाय डुओडेनम। ये भी पूछता है कहाँ से सीक्रेट होता है? डुओडेनम। अब ये डुओडेनम है कहाँ पर सर? डुओडेनम बेसिकली है हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन पर मिलेगा। ओके, अच्छा, डुओडेनम के भी अगर डिटेल में पूछेगा तो डुओडेनम के कहाँ से सीक्रेट होता है? डुओडेनम के अंदर में भी ब्रूनर्स ग्लैंड करके ग्लैंड है, ब्रूनर्स ग्लैंड करके ग्लैंड है, वहाँ से यह सीक्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उस ग्लैंड को मतलब कितनी तरह के ग्लैंड है, तो टाइप ऑफ ग्लैंड्स। ओके, सो हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ ग्लैंड्स। तो फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप है जो हम लोग पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। तीसरा है हमारा जिसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। ओके, सो एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं, एक्सोक्राइन किसे कहते हैं, मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं, सभी बताएंगे। अच्छा, एंडोक्राइन के बारे में पहली चीज़ कि ये ओनली हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है। ये सिर्फ हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है, मतलब एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो उससे सिर्फ हार्मोन ही निकलते हैं, हार्मोन के अलावा कुछ और नहीं निकलता। ठीक है, फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताएंगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड में हॉर्मोन्स और एंजाइम्स दोनों निकलता है, हॉर्मोन्स भी निकलता है, एंजाइम्स भी निकलता है, मगर इसमें एक बट है, बट नॉट एट द सेम टाइम। एक साथ नहीं निकलता। हार्मोन निकलता है कुछ और मतलब कुछ और टाइम पे, एंजाइम निकलता है कुछ और टाइम पे, मगर एक साथ नहीं निकलेगा। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट, मिक्स्ड ग्लैंड। आप नाम में ही समझ में आ रहा है मिक्स्ड। तो ये क्या करता है? ये हार्मोन और एंजाइम दोनों को सीक्रेट करता है, और क्या करता है? सेम टाइम, मतलब एक साथ वो
हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों को सिक्रेट करता है। ओके, समझ में आया? दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। इसके अलावा और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस तीन टाइप ऑफ ग्लैंड्स के बारे में, कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, ये है विदाउट डक्ट। अब डक्ट का मतलब क्या है? डक्ट का मतलब है, मान लीजिए एक पाइप की तरह है, जो जहाँ से सीक्रेट हो रहा है उससे जाकर आपका जो टारगेट ऑर्गन है वो आता है कि एक रास्ता है। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? विदाउट डक्ट है। एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होता। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है, यहाँ पर डक्ट प्रेजेंट रहता है विद डक्ट। और मिक्स ग्लैंड में क्या होता है? मिक्स ग्लैंड में भी डक्ट प्रेजेंट होता है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर अगर डक्ट नहीं होगा तो कैसे हार्मोन्स कैसे जाएगा? जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, यहाँ पर तो डक्ट है ही नहीं, तो हार्मोन जाएगा कैसे? तो हार्मोन क्या होता है? हार्मोन डायरेक्टली टू द ब्लड, ये सीक्रेट होता है कहाँ पर? डायरेक्टली टू द ब्लड, ये ब्लड में डायरेक्टली मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड करता है कि ये पहले डक्ट में फर्स्ट ये सीक्रेट कहाँ पर करता है? ये करता है डक्ट में। सो डक्ट से जाकर ये ब्लड के अंदर मिल जाता है। ओके, सेम गोज टू मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड में भी सेम चीज़ होता है। अब मिक्स ग्लैंड में एक चीज़ आप याद रखना कि हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, यहाँ पर सिर्फ एक ही मिक्स ग्लैंड होता है जिसका नाम है पैनक्रियास। ओके, इसको और एक नाम से पुकारा जाता है जो कि है आइलेट ऑफ लैंगर हैंस। जो पॉइंट में बोल रहा हूँ सभी के क्वेश्चन आता है। हर एक पॉइंट में आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से आपकी तरह से एक नोट बनाइए। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ डेटा देखेंगे। क्या डेटा? नेक्स्ट हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम का, मतलब एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये दोनों पूछता है। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड और स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये कौन कौन सी है इसको याद रखना पड़ेगा। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारा थायराइड ग्लैंड। ओके, और जो स्मॉलेस्ट है ये है पिनियल ग्लैंड। ये सब क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपसे अभी के लिए सिर्फ याद रखना कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है और स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट चीज़ कि जो इम्पोर्टेंट जो ग्लैंड है बॉडी के अंदर उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग देते हैं इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी और इन ह्यूमन बॉडी। ओके, सो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो ग्लैंड आता है, एक पिक्चर में दिखाता हूँ कौन कौन से ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्लैंड बहुत सारे पोजीशन पे यहाँ पर लाई करता है, जो कि है पहले चीज़ ब्रेन में। ये हमारा ब्रेन का पार्ट है। तो ब्रेन में मान लीजिए यहाँ पर ब्रेन है, तो ब्रेन के पार्ट में भी तीन हमारा, एक है थैलामस, हाइपोथैलामस, पिट्यूटरी और एक है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड अभी मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर है। ओके, उसके बाद आता है नेक रीजन में। नेक रीजन में आप देख सकते हैं कि इधर पे दो ग्लैंड मौजूद है, एक है थायराइड, दूसरा है पैराथायराइड ग्लैंड। एक है थायराइड ग्लैंड, दूसरा है पैराथायराइड ग्लैंड। तीसरा, ये हमारे बॉडी के अंदर किडनी है, तो किडनी के ऊपर दो
ऐसे ऐसे ग्लैंड रहता है, एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद जो है मिक्स ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर, पैनक्रियास ग्लैंड। उसके बाद जो हमारा यूटेरस पार्ट है, यूटेरस जो फीमेल के अंदर होता है, ओवरीज फीमेल के अंदर, और टेस्टिस मेल के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्लैंड मौजूद है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो पहला जो पॉइंट है हमारा जो है पीनियल ग्लैंड। ओके, पहला टॉपिक है पीनियल ग्लैंड। सो इसका पॉइंट क्या क्या है, इसका जो मेन चीज़ है ना। अच्छा, पीनियल ग्लैंड को मैं दिखाता हूँ, शायद यहाँ पर है, या एक्चुअली पीनियल ग्लैंड है, आप देख सकते हैं कहाँ पर मौजूद है ये वाला पीनियल ग्लैंड। जो ये वाला पार्ट है बेसिकली, येलो में कर दिया हूँ, जो येलो वाला पार्ट है ब्रेन के अंदर वो है पीनियल ग्लैंड। ओके, तो एक्चुअली ये कहाँ पर रहता है, या ये रहता है, इट इज सिचुएटेड एट द अपर मोस्ट पोजिशन ऑफ आवर ब्रेन। तो ब्रेन का सिचुएटेड एट द अपर मोस्ट, situated at the uppermost position of our ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये था पहला पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है इसके बारे में, दूसरा पॉइंट जो कि हमने अभी बताया कि ये है स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। ओके, नंबर सी क्या है, नंबर सी हम पढ़ेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। ओके, तो सर इसका पोजीशन पता है कि पोजीशन है कहाँ पर, इन द अपर मोस्ट पोजीशन ऑफ आवर ब्रेन। और जो सेकंड पार्ट है कहाँ पर, सेकंड पॉइंट था कहा क्या कि ये है स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। द थर्ड पॉइंट है इसका फंक्शन। तो ये क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन इससे सीक्रेट होता है, जिस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। सो मेलाटोनिन जो एक है, मेलाटोनिन क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन का नाम है। सो मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। सो जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट काम करता है। मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है तो मेलाटोनिन हार्मोन का कुछ काम होगा, इसीलिए वो सीक्रेट हो रहा है, राइट। तो मेलाटोनिन हार्मोन का हम लोग कहते हैं स्लीप हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है। स्लीप हार्मोन किसे कहा जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्लीप हार्मोन किसे कहा जाता है। तो आप लोग लिखेंगे और टिक करेंगे मेलाटोनिन हार्मोन को। अच्छा, तो मेलाटोनिन हार्मोन को स्लीप हार्मोन तो कहा जाता है, बट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारा बॉडी के अंदर स्लीप यानी कि सोना और एवेकनिंग यानी कि जगना, इस दोनों को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन हार्मोन, इसलिए हम लोग इसके कहते हैं स्लीप हार्मोन। ओके, समझ में आया। और एक चीज़ है, इस मेलाटोनिन हार्मोन को और एक नाम से भी पुकारा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हार्मोन ऑफ डार्कनेस। हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी इसे कहा जाता है। ओके, अच्छा, समझ में आया। तो ये से पॉइंट था पीनियल। अच्छा, पीनियल ग्लैंड और एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, को पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी कहा जाता है, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी, तीसरी आंख, क्योंकि ये हमारे बॉडी को जगना और सोने में हेल्प करता है, ठीक है। आप देखेंगे कि आप 5 दिन सुबह 6 बजे उठ जाते हैं तो अगले अपने आप ही आपका
नींद खुल जाएगा, ठीक है। आप अलार्म देकर फर्स्ट 6 डे कि 7 डेज आप मान लीजिए अलार्म देकर हर दिन सुबह 6 बजे आपका नींद खुल रहा है, तो उसके अगले दिन मतलब 7वें 8वें 9वें दिन अपने आप अलार्म बंद कर दीजिए, अपने आप आपका नींद उस टाइम खुल जाएगा, ठीक है। तो आप जग जाएंगे। तो ये होता है क्यों? ये होता है जो मेलाटोनिन हार्मोन है इसके वजह से, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं। ओके, तो ये था दिस आर द पॉइंट्स ऑफ पीनियल ग्लैंड्स। ओके, इससे बाहर पीनियल ग्लैंड के अंदर कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। ओके, तो नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रेन के अंदर ही और एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसका नाम है नंबर 2, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ओके, अच्छा, ये होता कहाँ पर है? अगेन हाइपोथैलेमस, अगेन हमारे पिक्चर पे चलते हैं। हाइपोथैलेमस देखिए, इस पिक्चर में दिख रहा है आपको साफ साफ, इधर में बीच में जो ब्लू करके मैं मार्क कर रहा हूँ, वो जो पार्ट है उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, हाइपोथैलेमस को क्या कैसे हो गया? हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है? हाइपो मतलब है एनीथिंग बिहाइंड, तो ये होता है थैलेमस। थैलेमस एक ब्रेन का एक पार्ट होता है, तो इट इज बिहाइंड और बिहाइंड थैलेमस के पीछे और नीचे ये सिचुएटेड है, इसीलिए इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। ओके, अब काम क्या करता है? फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज करता है। इसका जो हम लोगों को जो भूख लगती है ना, फीलिंग ऑफ हंगर, थ्रस्ट यानी कि प्यास लगता है, और सेटिस्फैक्शन का मतलब हम लोग बहुत टाइम ऐसा होता है ना, कुछ अचीव कर लिए, मान लो कि आपका नौकरी लग गया, तो नौकरी लगने के बाद एक सेटिस्फैक्शन का फीलिंग होता है, हाँ चलो अब तो ठीक है, वही जो फीलिंग आता है, वो फीलिंग आता है सेटिस्फैक्शन का। तो वो फीलिंग किसके थ्रू आता है? हाइपोथैलेमस के थ्रू, सेटिस्फैक्शन। ओके, तो ये इन तीनों चीज का फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन? हाइपोथैलेमस। ओके, और क्या करता है? और एक इंपॉर्टेंट चीज करता है, जो कि है हमारा जो बॉडी है ना, बॉडी का जो एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। तो इट क्या करता है? ये बेसिकली कंट्रोल करता है टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी का एक टेम्परेचर है, सर्टेन टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है कौन? ना हाइपोथैलेमस। ऑल्सो हम लोग बोल सकते हैं कंट्रोल और रेगुलेट करता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट, अब समझा कि हाइपोथैलेमस से ये फंक्शन हो रहा है, कंट्रोल ये हो रहा है, लेकिन सर हाइपोथैलेमस अगर एक ग्लैंड है तो हार्मोन क्या निकल रहा है इसमें? अब ये बेसिकली होता क्या है? ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑल द हॉर्मोन्स, और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, क्योंकि वहां से 9 हार्मोन मतलब 9 हार्मोन्स
वहाँ से सीक्रेट होता है। तो वो सभी हॉर्मोन्स को मतलब कितना कौन निकलेगा, कितना कौन सीक्रेट होगा, कहाँ पर सीक्रेट होगा, सभी चीज़ को कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। तो ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक काम करता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या क्या करता है फंक्शन? पहली चीज़ हंगर को कंट्रोल करता है, हंगर का फीलिंग जगाता है, थर्स्ट का फीलिंग जगाता है, सेटिस्फैक्शन का फीलिंग जगाता है। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल द सीक्रेट, कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तीसरी चीज़ कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ ऑल द हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ओके, अब ये अगर टेम्परेचर कंट्रोल करेगा तो एक बात हम लोग ये क्वेश्चन आता है कि ये थर्मोस्टैट की तरह भी हमारा बॉडी के अंदर काम करता है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी एक्ट्स एज ए थर्मोस्टैट, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे हाइपोथैलेमस, क्योंकि थर्मोस्टैट मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर को ये कंट्रोल और मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, ओके। इसके बाद वाले जो हिस्सा है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, बट वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर ये जो टू हार्मोन्स के, टू ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़े, इसके अगर कुछ भी क्वेश्चन, आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्द मैं रेगुलरली भी वीडियो अपलोड करूंगा और बहुत जल्द ही इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही 9 हार्मोन्स सीक्रेट होता है। तो वो 9 हार्मोन को आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो के लिए बाय।